नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का पार्ट। दोस्तों रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है यह सेकंड। क्या दोस्तों, यह रीजनिंग की दोस्तों सेकंड क्लास रहने वाली है कि पार्ट सेकंड रहने वाला है। ठीक है, जो भी छात्र दोस्तों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आए हैं रीजनिंग के। तो दोस्तों बने रहिएगा शुरू से लेके एंड तक। हम अपने प्रश्न को 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा कहता है, थोड़ा सा हम पेन यहाँ पर बड़ा करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, नीचे दिए गए पासों की संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, बताइए। कह रहा है 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी पहले प्रश्न में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहले हम यहाँ पर दोस्तों कॉमन संख्या देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम कॉमन संख्या देखेंगे, पासे में क्या करते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर दोस्तों 50 और 60 कॉमन संख्या दिख रही हैं। क्या इस पासे में दोस्तों 50 60 और इस पासे में 50 60 दोनों कॉमन संख्या हैं। तो जो दोस्तों बची हुई संख्या होती है वह एक दूसरे के विपरीत होती है दोस्तों। जैसे कि 30 का विपरीत 70 हो जाएगा और 70 का विपरीत 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे दोस्तों 30 का पूछा गया है, तो 30 का विपरीत क्या हो जाएगा, कहेंगे 30 का विपरीत 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से बताइए। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, आप इस प्रश्न पर देखेंगे जैसे कि 9:9 बना है तो 5:5 का क्या होगा, ये पूछा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे 9 से 9 कैसे बना है, उसी प्रकार से हमको 5 का आगे बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि ये 9 से 9 कैसे बना है। जैसे कि हम यहाँ पर 9 का अगर हम कर दें, 9 का दोस्तों हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। अब 81 को हम दोस्तों 8 और 1 को आपस में अगर हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमको यहाँ से 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 9 आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम 5 को करेंगे, इस 5 को करेंगे तो 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 ये दोनों संख्या को हम आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारे प्रश्नवाचक संख्या के चिन्ह पर हमारा दोस्तों 7 आ जाएगा। क्या होगा, 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा 7 करेक्ट होगा। आगे प्रश्न को देखेंगे। आगे प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है। आप यहाँ पर देखिएगा, हमको यहाँ की संख्या को लेके आना है। यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी यही पता करना है। तो आप देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पर 24 आया है, उसी प्रकार से यहाँ पर 27 आया है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर लेके आना है कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों जो ऊपर संख्याएं ये दी गई हैं, इन्हीं संख्याओं से कुछ ना कुछ करके दोस्तों हमको ये 24 मिला है, 27 मिला है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर प्रश्नवाचक संख्या के साथ अपनी संख्या लेके आनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 46 दिया हुआ है। ठीक है, 46 दिया है और 46 में से दोस्तों हम इस 22 को माइनस करेंगे, 46 में से 22 को माइनस करेंगे, हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमको 24 मिल जाता है। ठीक है, 24 मिल जाता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर दोस्तों 69 में से अगर 42 को माइनस करते हैं तो हमको 27 मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हमको 79 में से 38 को माइनस करना है। जब हम 79 में से 38 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार 7 में से अगर 3 जाएगा तो 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 41 आएगा। ठीक है, यहाँ पर संख्या जो रखी जाएगी वह संख्या मेरे प्यारे साथियों 41 होगी, यानी कि 41 यहाँ पर आएगा। तो 41 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आकृति का अध्ययन करें और बताइए कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हुए हैं। तो ठीक है, हमको कार्डबोर्ड और प्लास्टिक की बात कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा ये
ट्रायंगल दिख रहा है दोस्तों आपको, यह जो ट्रायंगल दिख रहा है यह दोस्तों कार्डबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम आयत की बात करते हैं, ये जो आयत है यह आयत हमारा बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो वृत्त है, वृत्त यह हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, यह प्लास्टिक हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है कार्डबोर्ड और प्लास्टिक का बताना है, तो दोस्तों कार्डबोर्ड और प्लास्टिक का बताना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कार्डबोर्ड और प्लास्टिक, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो 420 है ये दोस्तों ओनली कार्डबोर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि दोस्तों 285 तो ये बॉक्स हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 685 को, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 365 को, तो ये भी नहीं होगा। और दोस्तों 250 ये भी नहीं होगा। सिर्फ कार्डबोर्ड और प्लास्टिक में हमको 20 दिखाई देता है। क्या दोस्तों, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक में दोस्तों आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो ओनली 20 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आशा करूँगा आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को ये लिखा जाता है, कोड को ये लिखा जाता है, उसी रूप में इस टाइप को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज़ है और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न में क्या हुआ है दोस्तों। इस प्रश्न में दोस्तों आप देखने की कोशिश करेंगे, इस प्रश्न में कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखते हैंगे पीछे से लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर डिजिट लिखा है तो आप यहाँ पर देखेंगे टी, ये टी को दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद इस आई को इस यहाँ पर लिख दिया गया, उसके बाद इस जी को दोस्तों यहाँ लिख दिया गया है, उसके बाद दोस्तों आई को यहाँ लिख दिया गया, उसके बाद ये डी को यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर उल्टा चला गया है, ई को दोस्तों यहाँ लिखा गया है, डी को फिर ऐसे लिख दिया गया, फिर ओ को यहाँ लिख दिया गया और सी को मेरे प्यारे साथियों ऐसे लिखा गया है, पीछे से इसको लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर टाइप का देखेंगे, तो टाइप का हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, हम पीछे से चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले दोस्तों ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसके बाद मेरे साथियों क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हमको क्या मिलता है, ई पी वाई टी, क्या मिलता है, ई पी वाई टी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या मिलता है, ई पी वाई टी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत संख्या का चयन करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि इन चारों में से एक कौन सी है जो 3 से अलग है, ठीक है। जैसे कि हम 22 को देखेंगे, यहाँ पर 22 को अगर हम उल्टा लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा गौर से देखेंगे, 22 को उल्टा लिखेंगे तो हमारा इसी तरीके से लिखेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 34 को उल्टा लिखेंगे तो 43 लिख जाएगा, ठीक है। अगर हम 58 को उल्टा लिखेंगे तो 85 लिख जाएगा। अगर हम दोस्तों 45 को उल्टा लिखेंगे, दोस्तों 45 को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 45 को उल्टा लिखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 54 बनता है, क्या बनता है, 54 बनता है। लेकिन यहाँ 45 को उल्टा 45 कर दिया है, तो यही हमारा असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपसे पूछा गया है। आप इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दोस्तों पहले बड़ी संख्या हो रही है, फिर छोटी हो रही है, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं अगर 15 से हम दोस्तों 18 पे जाते हैं तो +3 हो रहा है, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। उसके बाद 18 से हम 21 पे जाते हैं दोस्तों, एक संख्या छोड़ के, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 21 से दोस्तों हमको यहाँ पे आना पड़ेगा तो +3 करना पड़ेगा ना,
प्लस 3 करेंगे तो 21 में 3 करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर दोस्तों 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या हमारे ऑप्शन में 24 है, कहेंगे जी भैया है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है, तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ब्लड रिलेशन के प्रश्नों में क्या करते हैं कि अक्सर करके खुद को अपने ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को किया जाता है। आप इस प्रश्न को अपने संबंधी रिलेशनशिप से इसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ, मतलब उसकी माँ, उसकी माँ के पिता मतलब प्रदीप के नाना का पुत्र, मतलब प्रदीप के नाना का पुत्र क्या होगा दोस्तों, प्रदीप का मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मामा हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है पुरुष प्रदीप से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ये मामा है ना, तो यह जो प्रदीप का है ना, वो लड़का पिता का पुत्र जो है ना, वह प्रदीप का मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। दोस्तों दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। जब हम दाईं ओर रखेंगे दोस्तों, इसको इस प्रकार रखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो ऊपर का पोजीशन है, इसको दोस्तों चाहे दाईं साइड रखो चाहे दोस्तों बाईं साइड रखो, ये सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ये बदल जाएगा। दोस्तों इसको जब हम दाईं साइड रखेंगे तो एरो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। दोस्तों एरो इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर एरो कहाँ पर है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, इसका एरो ऊपर है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर एरो ही गलत दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचता है। क्या बचता है, ऑप्शन नंबर ए बचता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताइए यहाँ पर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर मार्च दिया गया है, फिर उसके बाद मई दी गई है, फिर आपसे पूछा गया है जनवरी से क्या होगा, जनवरी से क्या होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई। दोस्तों मार्च के बाद अप्रैल आता है, फिर आता है मई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनवरी के बाद फरवरी आता है, फिर उसके बाद दोस्तों मार्च आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो अब मार्च है ही नहीं। तो आपका यहाँ पर इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। अब आप कहेंगे कैसे देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों मार्च में देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम मार्च में देखेंगे तो मार्च में 31 दिन होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम मई में देखेंगे तो इसमें भी 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है क्या दोस्तों, ये दोनों महीने जो हैं ये 31 दिन के हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो हमारा जनवरी क्या होता है, जनवरी भी दोस्तों 31 दिन का होता है। क्या, जनवरी भी हमारा 31 दिन का होता है। तो यहाँ पर जो आएगा दोस्तों वो भी 31 दिन का आना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो सितंबर है, सॉरी ये दिसंबर जो है ना, दिसंबर भी 31 दिन का होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे यहाँ पर दिसंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दिसंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है। दोस्तों श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह अपने दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। आप यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ को समझिए। यहाँ पर दोस्तों दिशा से आया है प्रश्न, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मैप बना लेंगे छोटा सा। यहाँ पर कहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, उत्तर होता है, यहाँ पर दोस्तों दक्षिण होता है, यहाँ पर दोस्तों पूर्व होता है, और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों पश्चिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम की ओर सम्मुख है। तो मतलब दोस्तों वो पहले से ही पश्चिम की ओर है, फिर कह रहा है पश्चिम की ओर सम्मुख है, फिर कह रहा है दाईं ओर,
वह पहले दाईं ओर, मतलब दाईं ओर यानी कि ऊपर की साइड चलता है, ठीक है, इस साइड चलता है। उसके बाद कह रहा है फिर बाईं ओर, अब बाईं ओर चलता है तो मतलब वो इस साइड आता है, ये बाईं ओर चलता है, बाईं ओर जाता है। फिर कह रहा है बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों अभी वो इस दिशा में जा रहा है, तो यह दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यह दिशा पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ दिया गया है दोस्तों, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको दोस्तों आपको क्या करना है, बेन आरेखों से मिलाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है दोस्तों संगीत और आवाज़ और नृत्य का संबंध क्या होगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर संगीत की, हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने संगीत का यहाँ पर पे बेन आरेख बना लिया मेरे प्यारे साथियों, संगीत का हमने ये बेन आरेख बना लिया। अब उसके बाद आवाज़, जब व्यक्ति संगीत गाता है तो संगीत को गाते वक्त क्या होता है, आवाज़ आती है। तो आवाज़ क्या होगी दोस्तों, संगीत के अंदर आ जाएगी, संगीत के अंदर आवाज़ आ जाएगी। लेकिन ये जो नृत्य है, हालांकि इसमें कोई संबंध नहीं लगता, कोई ज़रूरी नहीं कि हम संगीत और आवाज़ करें तो नृत्य होना ही ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका देखो संगीत का आवाज़ से रिलेशन होता है, लेकिन संगीत और आवाज़ से नृत्य का कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो दोस्तों जो नृत्य का होगा, नृत्य का इधर अलग से बेन आरेख बन जाएगा, क्या अलग से बन जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ऐसा ये बेन आरेख बन के तैयार होता है। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई देता है, क्या ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि जे का अर्थ गुणा, के का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ प्लस और टी का अर्थ दोस्तों माइनस हो तो समीकरण का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर समीकरण का मान आपको बताना है। आप यहाँ पर देखेंगे कह रहा है दोस्तों 27, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, दिया है 27, ठीक है, फिर दिया है के का अर्थ क्या है दोस्तों, के का अर्थ यहाँ पर भागे दिया है, तो यहाँ पर भाग कर लेंगे। क्या है दोस्तों के का अर्थ, दोस्तों के का अर्थ मेरे प्यारे साथियों भाग है। थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों। के का अर्थ क्या है, के का अर्थ भाग है। उसके बाद नौ दिया है, नौ के बाद क्या दिया है दोस्तों, जे, 9 के बाद जे दिया है। तो जे का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर, जे का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है, क्या गुणा दिया है, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों 3 दिया है, 3 के बाद क्या है दोस्तों, क्यू है, क्यू का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, प्लस दिया है, 3 दिया है, क्यू का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, ठीक है। उसके बाद 8 है और 8 के बाद दोस्तों टी दिया है, टी का अर्थ दोस्तों ये टी है, टी का अर्थ दोस्तों माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस करेंगे। उसके बाद 4 दिया है। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दोस्तों 9 का भाग 27 में देंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा, यहाँ गुणा बचता है, गुणा बचेगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस करेंगे 8 करेंगे, माइनस 4 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 8 करके हम यहाँ पर दोस्तों 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 9 और 8 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 17 हो जाता है। 17 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 बचता है, क्या बचता है, 13 बचता है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 13 करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में वृत्तियों की संख्या बताइए। दोस्तों दिए गए प्रश्न में वृत्तियों की संख्या पूछ रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। इसमें कितने वृत्त हैं बताने की कोशिश करेंगे। तो आप इसमें एक बार गिनेंगे, यहाँ पर एक में कितने हो जाएंगे, कहेंगे एक वृत्त हो जाएगा, फिर दूसरा वृत्त हो जाएगा, फिर तीसरा वृत्त हो जाएगा। क्या दोस्तों एक में कितने हैं दोस्तों, एक में कितने हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। एक में 3 है तो ये गिनेंगे दोस्तों, इसमें 3 हो जाएंगे और फिर मेरे प्यारे साथियों इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे और इसमें भी 3 हो जाएंगे। तो आप गिनेंगे 3 3 6 3 9 3 3 12 और 3 15, टोटल कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों। इन पाँचों में अगर 3 3 हैं दोस्तों, 3 3 है तो हम 3 गुणे जगह 5 करेंगे तो दोस्तों 15 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक में कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं,
3 है, इसमें कितने हैं 3 है, और इसमें कितने हैं 3 है, और दोस्तों इसमें भी 3 है। ठीक है, 15 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 2 दिन में दोस्तों 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। दोस्तों 2 दिन में सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक दिन में दोस्तों एक दिन में कितनी बार होती हैं दोस्तों, एक दिन में 22 बार होती हैं। तो दोस्तों 2 दिन की बात कर रहा है, 2 दिन में कितनी बार होगी, तो कहेंगे 2 दिन में मेरे प्यारे साथियों यह 44 बार होंगी। कितने बार होंगी, 44 बार हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कागज को पहले दोस्तों इस दिशा में मोड़ा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस दिशा में मोड़ा जाता है, उसके बाद इसको ऐसा मोड़ा जाता है, फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसे किया। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो दोस्तों वी की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये जिस प्रकार से बी बना है, जिस प्रकार से यहाँ बी बना है, तो दोस्तों इसको जब मोड़ेंगे, जो ऊपर को बना है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसको जब हम दोस्तों इस दिशा में मोड़ेंगे, इस दिशा में मोड़ेंगे तो नीचे वाला बी दोस्तों ऐसा दिखाई देगा। अब इस दिशा में इसको हम जब नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो फिर दोस्तों ये ऊपर वाला ऐसा दिखाई देगा, और जब इसको यहाँ इधर मोड़ देंगे तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो एरो की बात कर रहा है दोस्तों, ये एरो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और इधर वाला एरो होगा वो भी ऐसा दिखाई देगा, और जो इस साइड वाला एरो होगा वो ऐसा दिखाई देगा। अगर इधर वाले की एरो की बात करते हैं वो भी ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर की साइड होंगे। तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, पहला वाला नहीं हो सकता दोस्तों, दूसरा भी नहीं है, और डी वाला भी नहीं है दोस्तों। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथी तो क्लास को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते चलें। इतना छोटा सा काम जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चलें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है ऑटोग्राफ। क्या, ऑटोग्राफ लिखा है। ऑटोग्राफ के दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से वह कौन सा शब्द जिसका एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैंगे, यहाँ पर देखते हैं पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो पहले ऑप्शन में दोस्तों ई आई है, यहाँ पर ई दिया गया है। लेकिन हम ऑटोग्राफ में देखें तो ई कहीं पर है क्या, कहेंगे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बी को देखेंगे। अगर दोस्तों हम बी को देखते हैंगे तो बी में दोस्तों सी आया है, पहले नंबर पे दोस्तों सी है। हम ऑटोग्राफ में देखते हैं क्या सी है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी में देखेंगे तो यहाँ पर एफ आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, गौर से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पीछे से सेकंड नंबर पे दोस्तों एफ आ रहा है। अब हम ऑटोग्राफ में देखते हैं दोस्तों, ऑटोग्राफ में यहाँ पर एफ है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास बचता है TAP। क्या बचता है मेरे प्यारे से, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे TAP बचता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। आप इस प्रश्न को घर पे बैठ के अच्छे से फिर से लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कार्यक्रम की एक पंक्ति में कपिल दोनों ओर से दोस्तों कपिल दोनों ओर से 27वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कपिल जो है पंक्ति में दोनों तरफ से 27वें स्थान पर है। आप इस प्रश्न को कैसे करते हैंगे तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कपिल जो है दोस्तों, कपिल जो है इस साइड से भी दोस्तों 27वें स्थान पर है, दोस्तों इस साइड से 27वें स्थान पर, और दोस्तों इस साइड से भी 27वें स्थान पर है। तो बताइए उस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो दोस्तों जब हम 27 और दोस्तों 27 को ऐड करेंगे, 27 और 27 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आता है दोस्तों, 54 आता है। ठीक है, 54 आता है। लेकिन यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, जो कपिल है ना, कपिल, इसको दोस्तों दोनों तरफ से गिना गया है। जब आगे से गिना तब भी उसको गिन लिया, ठीक है,
पीछे से गिना तब भी उसको गिन लिया, तो कपिल को 2 बार गिन लिया ना। इंसान एक है लेकिन उसको 2 बार गिना गया है, तो 2 बार, जब एक इंसान उसको 2 बार गिना गया है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो 54 आया है इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास मेरे प्यारे साथियों 53 बचेगा। क्या बचेगा, 53 बचेगा। तो हमसे पूछा गया है दोस्तों, बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दोस्तों 53 व्यक्ति हैं। कितने, 53 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को बड़े अच्छे से करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए। बताइए निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं लिखा होगा, ठीक है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या आया है, ठीक है। अगर हम चारों ऑप्शनों को यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश करेंगे, एक बार चारों ऑप्शन को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा मिट्टी। सबसे पहले मिट्टी आएगी, तो मिट्टी दोस्तों हमारे दूसरे नंबर पे है। अगर जब मिट्टी आ जाएगी उसके बाद हम मिट्टी से क्या करेंगे दोस्तों, मिट्टी से क्या करेंगे, मिट्टी से ईंटें बना लेंगे। मिट्टी से ईंटें बना लेंगे तो 5 आ जाएगा। जब मिट्टी से ईंटें बनने लगेंगी, जब मिट्टी आएगी, मिट्टी से ईंट बनेगी, जब ईंट बनेगी तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, दीवार बनती है। क्या बनती है कि दीवार बनती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या, 1 आ जाएगा। जब दीवार बनती है कि उसके बाद दोस्तों कमरा बनता है, तो दोस्तों 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। जब हमारा कमरा बन जाता है तभी तो हमारा पूरा मकान बन के तैयार होता है। क्या, तभी हमारा मकान बन के आता है। तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ऑप्शन में 2, 5, 1, 4, 3 कहाँ दिया गया है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 2, 5, 1, 4, 2, 5, 1, 4, 3 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति को पूर्ण करेगी। आप दोस्तों इसमें देखेंगे, इसमें 3 दिए गए हैं, 3 दिए गए। यहाँ पर आपको पता करना है कौन सी आकृति आएगी। आपके पास 4 ऑप्शन ये हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसी आकृति है वह जो यहाँ पर आएगी, ठीक है। इस प्रश्न को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के, और दोस्तों यह आपका HW यानी कि होमवर्क है। इस प्रश्न का आंसर करना है कमेंट में। कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों यह क्लास पसंद आई है तो एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करेंगे। और अभी तक मेरे दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।